Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10 biology chapter number 11 homeostasis. In the previous lecture we have discussed the homeostasis in humans और हमने देखा कि होमोस्टेसिस ह्यूमंस में किस तरह से होती है। इनमें वेल डिवेल्प्ड सिस्टम्स होते हैं जो कि ये प्रोसेस जो है वो करते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गन्स की तो हमने बात की कि लंग्स, किडनीज और स्किन के थ्रू जो है वो होमोस्टेसिस का प्रोसेस ह्यूमंस में होता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है 14 और आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। हम देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम ह्यूमंस में किस तरह से है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यूरिनरी सिस्टम ह्यूमंस में है इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक हमारे पास एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है या साल्ट्स होते हैं, तो ये सिस्टम जो है इसको रिमूव करने का काम करता है। तो इसलिए जो है वो यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे जो कि किडनीज़ हैं। किडनीज़ जो हैं वो एक पेयर जो है वो किडनीज़ का प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में। इसके अलावा पेयर ही यूरेटर का प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक ही यूरेथ्रा होता है। तो इनके थ्रू जो है वो एक सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है जो कि यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमंस में। तो अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो जो किडनीज़ हैं, आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या करता है कि फ़िल्टर करता है ब्लड को और उसमें से यूरिन को जो है वो सेपरेट कर देता है। अब यूरेटर क्या करती है कि यूरेटर का एक पेयर होता है, दोनों किडनीज में अटैच होती है ये, तो यूरिन को जो है वो किडनी से ब्लैडर में लेके आती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। अब ये जो है वो एक ही अमाउंट में एक ही होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को और फिर इसको जो है वो यूरिन को जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। अब ये यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से आउट ऑफ द बॉडी जो है वो लेके आती है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। और अब हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं कि इसकी डायग्राम जो है वो किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बात की कि पेयर ऑफ किडनी जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यस, ये हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है और आप देख सकते हैं लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी। तो लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपर साइड पे होता है और राइट किडनी जो है वो लोअर होता है इसकी निस्बत। इसके अलावा हमने बात की कि जो यूरेटर है, यूरेटर का भी पेयर होता है क्योंकि ये दोनों लंग्स में से जो है वो यूरिन को लेके आती है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर का काम क्या होता है कि जो यूरिन की प्रोडक्शन हुई है यहाँ पे किडनीज़ में, तो वहाँ से यूरिन को जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में लेके आती है। अब फिर क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद जो है ये यूरेथ्रा के ज़रिए जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होगा। लेकिन ये टेम्पररी स्टोर होगा, इसको जो है वो एक्सपेल आउट बॉडी से किया जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर जो कि यूरिनरी सिस्टम का था और इसमें हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किडनी जो है वो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम बात की थी हमने कि किडनी जो है ये डार्क रेड बीन शेप्ड के ऑर्गन्स होते हैं। तो ये किडनीज जो हैं ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं और 4 सेंटीमीटर थिक होते हैं और इनका वेट जो है वो 120 ग्राम्स होता है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर वाक़या होते हैं तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और ये डायफ्राम से नीचे होते हैं। और हमने ये बात की थी डायफ्राम की भी, ये कहाँ पर होता है, हमने एब्डोमिनल कैविटी में इसको देखा था, लंग्स के नीचे ये प्रेजेंट होता है। और ये किडनीज जो हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं डायफ्राम के नीचे। और लास्ट टू जो रिब्स होती हैं ये इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और ये बैक साइड पे होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को ये फेस करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम को किस तरह से ये फेस करते हैं कि इनका जो कनकेव साइड होती है ये इनकी कनकेव साइड है। ये कनकेव साइड जो होती है ये फेस करती है वर्टिब्रल कॉलम को। और एक इसके अलावा जो है इसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है
यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डिप्रेशन है, इसको हम कहते हैं हीलस। इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? हीलस कहते हैं। और ये हीलस जो है ये वो वाला एरिया है जहाँ से यूरेटर जो है वो लीव करती है। इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास वेन है, आर्टरी है, ये भी जो है ये लीव करती हैं और एंटर होती हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं हीलस, जहाँ से वेन, आर्टरी और यूरेटर जो है वो लीव कर रही हैं, एंटर हो रही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होता है किडनी का, ये 2 रीजन्स को शो करता है। एक होता है रेनल कॉर्टेक्स और एक होता है रेनल मेड्यूला। अब अगर हम रेनल कॉर्टेक्स की बात करें, यहाँ पर तो रेनल का जो वर्ड है, जहाँ पर भी किडनीज की बात आएगी वहाँ पर हम समझेंगे कि रेनल जो है वो किडनी को कहते हैं। तो रेनल जो है वो हमारे पास किडनी है, ऐसे ही रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडोला, इस तरह से जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इसका अपर रीजन होता है, यानी कि ऊपर वाली इसकी जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। क्या कहते हैं? रेनल कैप्सूल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्रॉस सेक्शन की, तो इसमें हमें 2 रीजन्स नज़र आते हैं जो कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला है। कॉर्टेक्स जो है यहाँ पर ये रीजन आपको नज़र आ रहा है। कॉर्टेक्स जो है आउटर पार्ट होता है किडनी का और ये डार्क रेड कलर का होता है। और यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। अब रेनल मेड्यूला क्या है? ये इनर पार्ट होता है किडनी का और पेल रेड कलर का होता है ये, यानी कि ये यहाँ पर जो है ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं रेनल मेड्यूला। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जितना भी पोर्शन है यहाँ पर ये क्या है? रेनल मेड्यूला। और ये अपर रीजन जो है इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। इसके अलावा रेनल मेड्यूला जो है ये कंसिस्ट करता है कोन शेप्ड एरियाज को, जिसको हम रेनल पैरामिड्स कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेनल पैरामिड है, रेनल मेड्यूला है। रेनल मेड्यूला में जो है ये कोन शेप्ड की रेनल पैरामिड जो है वो प्रेजेंट है। अब रेनल पैरामिड जो है ये प्रोजेक्ट हैं एक फनल शेप्ड कैविटी के, जिसको हम रेनल पेल्विस भी कहते हैं। इसकी जो बेस है वो यूरेटर होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो यूरेटर में ओपन हो रही है और इनको कवर किया होता है। ये हमारे पास रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स हैं और इस तरह इन्होंने कवर किया होता है। ये ब्लड लेके आती हैं और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। और किडनी जो है ये क्या करता है? यूरिन की फॉर्मेशन करता है। जब यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी फिर यूरिन जो है वो क्या होगा कि इस यूरेटर के ज़रिए जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा इस किडनी से। और किडनी से जब यूरिन ये निकलेगा तो इस तरह से फिर ये स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा और ये यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर करेगा, यूरेथ्रा के ज़रिए इसको एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेनल पैरामिड्स नज़र आ रहे हैं। ये रेनल पैरामिड जो है यहाँ पर फंक्शनल यूनिट जो किडनी का है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो हाफ पार्ट है वो इसमें होता है और हाफ पार्ट जो है वो रेनल कॉर्टेक्स में होता है। यानी कि हाफ पार्ट जो नेफ्रॉन का है वो मेड्यूला में होता है और हाफ जो है वो कॉर्टेक्स में होता है। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम पेल्विस कहते हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं। रेनल पेल्विस हमारे पास क्या है कि ये वाली शेप यहाँ से जहाँ पर ये कलेक्शन होती है यूरिन की, इसको हम कहते हैं रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस से फिर जो यूरिन होता है वो यूरेटर में आता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है, यूरिनरी सिस्टम को किया है और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को किया है। यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज आ जाते हैं और यूरेटर 2 आती हैं और एक यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होती है। और इसी तरह अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लें, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन लें, तो हमें जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देती हूँ कि जो आउटर रीजन होता है उसको रेनल कैप्सूल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो ये 2 रीजन्स पे कंसिस्ट करता है, जिसको हम रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं और रेनल मेड्यूला कहते हैं। रेनल कॉर्टेक्स ये वाला रीजन होता है, रेनल मेड्यूला यहाँ पर ये वाला रीजन होता है। इसके अलावा जो है जो रेनल मेड्यूला है ये कंसिस्ट करता है रेनल पैरामिड्स में, और रेनल पैरामिड्स जो हैं इनमें जो है वो हाफ जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो रेनल कॉर्टेक्स में होता है और हाफ जो है वो रेनल मेड्यूला में होता है। और इसके अलावा रेनल आर्टरी जो कि ब्लड जो है वो लेके आती है इसमें किडनी में, तो इसके अलावा जो रेनल वेन प्रेजेंट होती है जो कि उस ब्लड को जो है वो लेके जाती है हार्ट की तरफ।
इस तरह से जो है वो ये अपना फंक्शन करता है। रेनल आर्टरी जो ब्लड लेके आएगी, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ब्लू सा कलर है ये रेनल वेन का है, और ये रेड जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, रेनल आर्टरी का है। और आर्टरीज और वेन्स जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हर नेफ्रॉन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, यूरिन को जो है वो बनाता है। वो कैसे बनाता है, क्लीन करके, ब्लड को फिल्टर करके, यूरिन को सेपरेट करके। तो फिर इसके थ्रू जो है वो ब्लड जो होता है यहाँ से कलेक्ट होता है, यहाँ पर पेल्वस में, पेल्वस से जो है वो यूरेटर के ज़रिए जो है वो किडनी से बाहर आ जाता है। और जैसे ही जो यूरिन है वो किडनी से बाहर आएगा तो वो यूरेटर में आएगा। यूरेटर जो है वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास, जैसा मैंने बार बार इसको रिपीट किया है कि यूरेटर जो है वो लेके आएगी यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा के ज़रिए इसको स्टोर किया जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर इसको टेम्परेरी जो है वो स्टोर करता है। और ये 2 ऑर्गन जो कि किडनीज़ हैं ये बीन शेप्ड के होते हैं। बीन कहते हैं फली को, आपने देखा होगा कि उसका स्ट्रक्चर और किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। और हमने इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये आपका यूरिनरी सिस्टम जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है एक, आपने इसमें डायग्राम भी बनानी है, और आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने ये डायग्राम जो है वो नोटबुक पे ड्रा करनी है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है आपने इसको अच्छे से लर्न भी करना है, और इसकी डायग्राम जो है वो भी आपने नोटबुक पे ड्रा करनी है, इसको अच्छे से जो है वो करके देखनी है। ये कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप बीन शेप की एक शेप बनाएंगे यहाँ पर, फिर जैसे ही आप ये बना देंगे तो इसमें ये फनल शेप, ये जो पैरामिड्स हैं ये आप बनाएंगे। आप तो डिज़ाइंस वगैरह भी बनाते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये देखो इस तरह से ये डिज़ाइन ही बन रहा है एक तरह का। तो आप जैसे इसको बना लेंगे तो फिर क्या होगा कि इनका कनेक्शन जो है वो आपने कर देना है यहाँ पर यूरेटर से। यूरेटर से आप यहाँ से जो है वो फिर ब्लड जो है वो वापस आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसका फंक्शनल यूनिट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि नेफ्रॉन है, और एक इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।